हमारा जो अस्तित्व है खतरे में है, हमारा संस्कृति खतरे में है, हमारा परंपरा खतरे में है। झारखंड के साथ जितने राज्य बने थे उनसे पीछे है झारखंड। आप शिक्षा में देखिए, आर्थिक रूप से देखिए, रोजगार में देखिए, या इस तरह का माने विकास में किसी तरह का माने बहुत ज़्यादा रांची के टाउन के इर्द गिर्द केवल ज़मीन लुटाया है। दुकान को कब्जा करके रखा हुआ है ये संतोष कुमार गुप्ता, और धमकी भी देता है, जाओ जो करना है कर लो। सादा पट्टा का क्या होगा? जो खतियान किसी और के नाम से रहता है, और एग्रीमेंट या तो सादा पट्टा में बड़े बड़े पूंजीपति लोग बड़ा बड़ा मकान बनाए हुए हैं, मॉल बनाए हुए हैं, और आदिवासी लोग कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जब क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा मनवाया था, तब उन्होंने सोचा था कि हमारे झारखंड जब अलग होगा, उनका जब अलग पहचान बनेगी, तो झारखंडियों के जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाएगा। लेकिन अब 23 वर्ष हो चुके हैं झारखंड के, लेकिन लगातार यहाँ की समस्याओं को बढ़ते हुए लगातार संगठन भी आ रहे सामने, ज़मीनी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से एक संगठन है आदिवासी सेना, जो यहाँ आज डिबढी के सरना स्थल पर बैठक रखी है, और लगातार वो आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के बातचीत करते आए। वो जो उन्होंने बैठक रखी है उन्हीं की सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं कि किन बातों को लेकर वे आज लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और किन लोगों को आगे की चुनावी सभा जो आने वाली है उन पर क्या उनका प्रतिक्रिया रहेगा, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ है आदिवासी सेना के अध्यक्ष महोदय, अभी हम उन्हीं से सारी जानकारी लेते हैं। जोहार दादा। जोहार। आज जो आप लोगों ने बैठक रखा वो उस बैठक के बारे में बताइए। देखिए, कई एक मुद्दा है, कई एक समस्या है। झारखंड आंदोलन, झारखंड जब अलग हुआ था तो आदमी बहुत हर्ष उल्लास के साथ, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जो सपना देखे थे वो चकनाचूर हो गया। तो आदिवासी संगठन है, तो हम लोग कई एक मुद्दा है यहाँ के ज़मीन के लूट के खिलाफ, यहाँ के भाषा संस्कृति, और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दा को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। पहली बैठक हम लोग बलालों के पतरा टोली में हम लोग बैठक किए थे, आज सेकेंड बैठक है। जो आदिवासी सेना के प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो हम लोग आगामी जो आने वाला जो नया साल होगा उसमें महासम्मेलन, ये सारी मुद्दा को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं। गांव-गांव से लोग यहाँ उपस्थित होंगे, मोराबादी मैदान में हम लोग करेंगे, और सरकार को हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है खतरे में है, हमारा संस्कृति खतरे में है, हमारा परंपरा खतरे में है, हमारा जो ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन है, खतरे में है। इसके लिए हम लोग महाजुटान हम लोग करेंगे, उसी का तैयारी को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। दादा, आप बोल रहे कि जल जंगल ज़मीन खतरे पे है, सरकार को सूचना देंगे, लेकिन जितना भी रजिस्ट्री हो गया वो तो सरकारी अंतर्गत ही होता है। अगर लगान रसीद हो गया, या मोटेशन का जो कार्य हो गया, होल्डिंग टैक्स हो गया, बिजली, सारा तो सरकारी दस्तावेज के तहत ही होता है, उनको तो नाम पता। फिर आप बोल रहे कि सरकार को जानकारी देंगे। जानकारी नहीं, हम लोग मांग करेंगे। बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे मांग है। हमको अभी नौकरी में जो स्थिति देख रहे हैं, हमारा जो अभी ठिक्का पट्टा है, सरकार जो घोषणा की थी, बहुत सारा अभी हम लोग का मांग पत्र है, हम लोग बना रहे हैं। तो उसको मांग रखेंगे और ज़ोरदार तरीक़ा से हम लोग वहाँ पर हम लोग जुटेंगे। उसी का तैयारी में अभी आजकल हम छोटा सा हम लोग बैठक किए बातचीत के लिए। अभी हमारे साथ आदिवासी सेना की अल्पना बाड़ा जी, वो लगातार इस तरीके के ज़मीनी मुद्दों को लेकर के, आदिवासी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे केसों को लेकर के हैंडल करती है। अभी उन्हीं से बातचीत करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। दीदी, कुछ बताइए इस बैठक के बारे, और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, क्योंकि आप लगातार आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर के लगातार काम करती आ रही हैं। तो अभी जो हम लोग का ये आदिवासी सेना का केंद्र ग्रुप जो बैठा है, ये फरवरी महीना में हम लोग बहुत बड़ा हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम लोग का 17-18 मांगे हैं जो सरकार के समक्ष हम लोग को रखना है। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो कानून है, आदिवासियों के लिए जो कानून बना है, उसकी ज़मीन की सुरक्षा, जल की सुरक्षा के लिए बनी जो है, जंगल की सुरक्षा के लिए जो बनी हुई है, उस पर लगातार हमला किए जा रहे हैं, उसको संशोधन किया जा रहा है।
उसको लेके मांग है। दूसरी बात है कि अभी देखिएगा पूरा रांची में आदिवासी ज़मीन है और आदिवासियों का ही, जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ही रजिस्ट्री करती है, मोटेशन करती है, ऑनलाइन सारा चीज़ है, वो सरकार जानती है सारी ज़मीन के बारे में। लेकिन सादा पट्टा का क्या होगा, जो खतियान किसी और के नाम से रहता है और एग्रीमेंट या तो सादा पट्टा में बड़े बड़े पूंजीपति लोग बड़ा बड़ा मकान बनाए हुए हैं, मॉल बनाए हुए हैं और आदिवासी लोग कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। तो यही सब मांग है कि सादा पट्टा में जितने भी आदिवासियों का ज़मीन आज तक छीना गया है वो हमें वापस चाहिए, और नहीं तो हम लोग इसका जन सैलाब उतरेंगे और ऐसे ऐसे लोगों का सेंधरा भी करने का हम लोग तैयारी करें। दूसरी बात है कि अभी जहाँ तक देख रहे कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। जो अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे, बीजेपी के सरकार बनी हुई है, 3 राज्यों में चुनाव का घोषणा भी देख लिए कि वहाँ ईवीएम मशीन से किया जा रहा है और ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। तो ईवीएम मशीन हटाया जाए और बैलेट पेपर में हो चुनाव, ये मांगे हैं। नौकरी का हम लोग जो आरक्षण, जो आज हमारे जो आदिवासी लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, आरक्षण होते हुए भी वे नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर पदाधिकारी लोग मिले हुए हैं, उनको एग्ज़ाम में छांट दिए जाते हैं। यही बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम लोग आज आ रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग का आदिवासियों को जो लोन मिलना था, जो बहुत सारा आदिवासियों के लिए योजनाएँ हैं, वो धरातल पे नहीं है। वो धरातल पे आए और हमारी सरकार हमारी बात सुने। अभी हमारा सरकार है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार के कानों तक जाए, ताकि हमारा जो आदिवासियों के लिए हित का जो भी है वो हमारा हो। इसके लिए हम लोग तैयारी बैठक रखे हैं और बहुत बड़ा पैमाने पे प्रोग्राम करेंगे और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आदिवासी एक हैं और एक रहेंगे। और जल जंगल ज़मीन से छेड़छाड़ की जाएगी तो आदिवासी सेना के सारे सदस्य लोग किसी को छोड़ने नहीं जा रहे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। आज आप लोगों ने आदिवासी संगठन के पूरे समुदाय यहाँ पे बैठे थे मीटिंग पे, क्या बात हुई? देखिए, आज जो आदिवासी सेना बैठी हुई है और बैठक में निर्णय हुआ है कि जो 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो पिछली सरकार जो 23 साल में, आप जानते हैं जब बच्चा जन्म होता है और 18 साल होता है, यंग हो जाता है, जवान हो जाता है। आज झारखंड का बना हुआ 23 साल हुआ और 23 साल होने के बाद भी जो दूसरे राज्य, जो माने झारखंड के साथ जितने राज्य बने थे उनसे पीछे है झारखंड। आप शिक्षा में देखिए, आर्थिक रूप से देखिए, रोजगार में देखिए, या इस तरह का माने विकास में किसी तरह का माने बहुत ज़्यादा रांची के टाउन के इर्द गिर्द केवल ज़मीन लुटाया है और ज़मीन को छोड़ करके और यहाँ का जो आदिवासी, जो यहाँ के रैयत लोग हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि झारखंड झारखंडियों के लिए अभी भी नहीं है, ये बिहारियों के लिए बना है और बचाना है। तो आदिवासी सेना एक महारैली की तैयारी कर रही है, जो अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसका निर्णय हम लोग जल्द ही कर लेंगे। तो दादा, यहाँ पे जो झारखंड के पूर्वज जो थे, मैडम थोड़ा देरी के बाद बात कर रहे हैं, तुरंत फिर से दादा, जो झारखंड के महापुरुषों ने जो झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करने के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया, तो क्या लगता है उनके जो सपने थे, विचार थे, उनका अवहेलना हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अरे वो लोग तो हम लोग को इतना आगे बढ़ा दिए हैं, उन्हीं के चलते आज हम लोग शान के साथ माने बिहार माने बना, झारखंड राज्य बना है। उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ थोड़ा बोल पा रहे हैं और देश आज़ाद हुआ है। तो हम उनको, उनका जो शहीद हुए हैं, उनका खून बहा है, वो बेकार कैसे जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से आदिवासी और यहाँ झारखंड का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ है। इसलिए आदिवासी सेना अब ये तय कर ले रही है, ये अब कांग्रेस हो कि भाजपा हो, उनका हम लोग दिशा दशा दिखाने का काम करेंगे और 2024 में किसको जिताना है,
कि कोई अलग तीसरा विकल्प होगा, ये निर्णय आपको फरवरी में हम लोग लाखों का संख्या में मोराबादी या रांची भरने का काम करेंगे और ये निर्णय कर देंगे कि आप सरकार किसकी बनेगी, या आम जनता का या कोई दूसरी पार्टी का। सिरमटोली क्लब रोड में मेरा 2 दुकान है। एक मैंने आनंद कच्छप को दिया है, दूसरा संदीप तिर्की को। तो संदीप तिर्की को मैंने दिया था तो संदीप तिर्की अपना एक दोस्त जो है संतोष कुमार गुप्ता, उसको घुसाया है। और जब किराया मांगने जाते थे तो किराया दिया उसके बाद अभी 4 महीना से हमको किराया नहीं दे रहा है और संदीप तिर्की चलाने नहीं सका। तो संदीप तिर्की हमको हैंडओवर कर दिए और वही लगले मैंने आनंद कच्छप को फिर एग्रीमेंट कर दिया, क्योंकि मेरा रोजी रोजगार वही था, वही एक कमाने खाने का मेरा जरिया था। वही पैसा से बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई फीस उस सब भराता था। और अभी 4 महीना से हमको पैसा भी नहीं दे रहा है और मेरा दुकान को कब्जा करके रखा हुआ है ये संतोष कुमार गुप्ता, और धमकी भी देता है, जाओ जो करना है कर लो। और बोलता है कि आपका ससुर से खरीदे हैं, इसे कह के बोलता है। और ये गाली भद्दा गाली भी देता है। और वहाँ जाने से बोलता है कि कोर्ट में जाओ, हम कोर्ट में देखेंगे कह के बोलता है। मेरा इतना परेशानी है, मेरा घर में मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चे 2 पढ़ने वाले हैं, उन लोग का फीस नहीं भराया है, घर में राशन पानी खाने का कुछ नहीं है। इसलिए मैं भैया लोग के पास आई हूँ और 4 महीना से पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है हमको। आदिवासी का ज़मीन है और ये कब्जा करके रखा है। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती कब्जा करने खोज रहा है। तो आप पुलिस को सूचना नहीं दी इसकी? मैंने STSC थाना को भी दिया है, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में चुटिया थाना में भी आवेदन दिए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। चुटिया थाना में रिसीविंग तक हमको नहीं मिला। हम 3-4 दिन रोज से हम दौड़े चुटिया थाना, लेकिन चुटिया थाना वाला भी कुछ नहीं किया। लास्ट में मैं ये आदिवासी सेना संगठन के पास आई हूँ, तो मैं अपना समस्या को लेके और भैया लोग से बातचीत हुई है, ये लोग बहुत जल्दी हमको देंगे दुकान, ऐसा मुझे विश्वास है।